हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस वाहिनी के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि श्रेणी और समांतर क्रम के संयोजन में जो प्रतिरोध लगा होता है उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होता है। अलग अलग अरेंजमेंट आता है, एक अरेंजमेंट हमने यहाँ लिखा है और ए और बी के बीच में पूछा है तुल्य प्रतिरोध, ए और डी के बीच में पूछा है तुल्य प्रतिरोध और ए और सी के बीच में पूछा है तुल्य प्रतिरोध। पहला पार्ट देखेंगे, ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। ए और बी के बीच में पहला पॉइंट लेते हैं, ए और बी के बीच में निकालने के लिए आप फिगर देखें। एक चीज याद रखना पड़ेगा आप लोगों को कि श्रेणी के लिए फार्मूला क्या होता है और समांतर के लिए फार्मूला क्या होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर जो श्रेणी के लिए फार्मूला आता है, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा है उसके लिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, ऐसे जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे होंगे सबके लिए। समांतर के लिए क्या आ जाएगा, समांतर के लिए आ जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसका डेरिवेशन हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में होगा इसका डेरिवेशन। ठीक है, अब ए और बी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध देखना है तो इसको पीछे से सॉल्व करते हैं ऐसे न्यूमेरिकल को। अब यहां पर देखिए कि ये जो दोनों प्रतिरोध लगे हैं 4 ओम के और 6 ओम के, ये तो श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही धारा जा रही है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज अलग अलग होता है और समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। यहां पर देखिए 6 ओम और 4 ओम जो है, 6 ओम 4 ओम ये श्रेणी क्रम में लगे हैं क्योंकि इसमें एक ही धारा जाएगी। तो यहां पर हम लिखेंगे कि पहले के लिए कि 4 ओम तथा 6 ओम, 6 ओम किसमें है, श्रेणी में है, श्रेणी में, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी में। इसलिए R डैश इक्वल टू आ जाएगा 4 प्लस 6 कुल मिलाकर के 10 ओम। अब ये फाइनलाइजेशन नहीं है, इसमें 4 ओम और 6 ओम को जोड़ा गया है, इन दोनों को निकाल करके केवल एक का जो प्रतिरोध लगा दिया जाएगा 10 ओम का। अच्छा, अब हम लोग नया फिगर बनाएंगे, नया नया फिगर बना बना के समझेंगे। अब इसको पूरा बना लेते हैं। ये ए वाला टर्मिनल था, ए और ये बी, इसमें 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इसके बाद एक प्रतिरोध यहां भी लगा है 5 ओम का, 5 ओम, एक पीछे यहां से लगा हुआ है। ए और सी टर्मिनल के बीच में कितने ओम का, 10 ओम का। और इन दोनों को हटाया गया, 4 ओम 6 ओम को हटा देंगे क्योंकि इसके लिए हमारा निकल चुका है इक्विवेलेंट 10 ओम। तो इसके लिए 10 ओम का एक सिंगल प्रतिरोध लगा देंगे। कितने ओम का, 10 ओम का लगा देंगे। अब आप देखिए कि इस 10 ओम में और इस 10 ओम में अलग अलग धारा बहेगी और ये दोनों टर्मिनल एक ही पॉइंट से अटैच हैं और दोनों में अलग अलग करंट भी बहेगा, इसलिए ये दोनों किसमें हैं, समांतर क्रम में। धारा अगर अलग अलग हो गई तो प्रतिरोध समांतर क्रम में और धारा अगर एक ही है तो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। तो ये दोनों जो प्रतिरोध हैं 10 ओम और 10 ओम ये हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में। यहां लिख लेंगे कि 10 ओम तथा 10 ओम समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में 10 ओम 10 ओम। तो इसके लिए क्या लगेगा फॉर्मूला, R डैश आप निकाल चुके थे, R डबल डैश निकाल लीजिए। 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10, 2 एकम 2, 2 5 10, 1/5 आएगा ना। लेकिन ये बार R डबल डैश है, इसको हमको चाहिए R डबल डैश, तो ये बात बढ़ जाएगी, कितना आएगा, 5 ओम आ जाएगा। मतलब इन दोनों को हटा करके केवल 5 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध लगा दिया जाएगा तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पर इन दोनों को हटा करके हम 5 ओम का एक प्रतिरोध लगा दें, नया फिगर बनेगा। इन दोनों को हटाना है, 5 ओम का लगाना है। तो यहाँ पर 10 ओम का एक सिंगल प्रतिरोध लगा हुआ था, 10 ओम, एक यहाँ भी लगा हुआ है, कितने ओम का, 5 ओम का। यहाँ पर एक लगेगा सिंगल, कितने ओम का, 5 ओम का। ये टर्मिनल हमारा ए है, ये टर्मिनल हमारा बी है। अब आप देखिए ये दोनों 5 ओम और 5 ओम ये किस क्रम में होंगे, किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। क्यों? क्योंकि इसमें जो धारा जाएगी, करंट जो जाएगा यहाँ पर भी वही जाएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, तो दोनों में करंट समान हो गया, इसलिए किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 5 ओम तथा 5 ओम श्रेणी में है, किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, R ट्रिपल डैश लगा लेते हैं। तो 5 ओम प्लस 5 ओम आ जाएगा 10 ओम। इन दोनों को हटा करके कितने ओम का प्रतिरोध लगा लें, 10 ओम का। ठीक है, फिर नया फिगर बनाएंगे। ये हो गया 10 ओम,
और एक प्रतिरोध और लगेगा कितने ओम का, 10 ओम का। यहाँ से हमारा टर्मिनल ए टर्मिनल बी, क्योंकि ए बी के लिए निकालना है। अब ए बी के लिए अब देखिए यहाँ से करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा, इसलिए ये दोनों किसमें होंगे, समांतर क्रम में। तो 10 ओम और 10 ओम समांतर क्रम में है, 10 ओम तथा 10 ओम समांतर में है, चाहे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, क्रम में है। इसके लिए अब तो हमारा फाइनल आर निकलने वाला है, किसके लिए, पहले के लिए। तो 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, यह जाएगा 2/10 का टर्म पे टर्म हो जाएगा 1/5, तो r इक्वल टू आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, ये सारे प्रतिरोध ए और बी के बीच में जितना का काम कर रहे थे उतना का एकल्य काम करेगा 5 ओम का। ठीक है, ये होगा पहले के लिए आंसर 5 ओम, इसके लिए आंसर कितना आएगा, 5 ओम। ठीक है, इसके लिए आप लोग सॉल्व कर लें, फिर दूसरे पार्ट के लिए करेंगे ए और सी के बीच में कितना प्रतिरोध आएगा, ए और सी के लिए। आइए देखते हैं ए और सी के लिए, इसको मैं हटा रहा हूं यहां से, ये शुरुआती कंडीशन है इसलिए नया नया फिगर बनाएंगे, नहीं तो श्रेणी के लिए तुरंत तुरंत लगा के सॉल्व कर लेंगे। अब किसके लिए, ए और डी के लिए, ए और डी के लिए, इसके और इसके बीच। अब इसके बीच में हमको निकालना है यहां से, तो आप देखिए ये 10 ओम और ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इसके लिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, दूसरे के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे ए तथा डी के बीच, ए तथा डी के बीच 10 ओम और 5 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। आप चाहे तो इसको ऐसे बना सकते हैं, मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चन है, अलग से बनाना पड़ेगा। ए 10 ओम और 5 ओम, 10 ओम तथा 5 ओम किसमें है, श्रेणी में है, श्रेणी में है, इसलिए क्या आएगा इसके लिए, आर डैश इक्वल टू 10 प्लस 5 हो जाएगा ये 15 ओम। तो ये दोनों जितना मिलके काम कर रहे थे 10 ओम और 5 ओम के, वो अकेले 15 ओम का काम कर देगा। तो इन दोनों को निकाल करके इसमें एक 15 ओम का लगा देंगे, नया फिगर बनाएंगे, यहां से नया फिगर बनेगा, यहां पर एक ठो लगाएंगे, कितने ओम का, केवल 15 ओम का, 15 ओम का एक ठो लग गया, ये 10 ओम का लगा ही था, ये 6 ओम का, ये 4 ओम का। अब आप ध्यान से देखिए कि हम ये टर्मिनल ए है, यहाँ पर ए, यहाँ पर डी है। अब आप यहाँ देखिए इन दोनों में कौन सा करंट फ्लो होगा, मतलब अलग अलग करंट फ्लो होगा, 10 ओम में अलग करंट आएगा, 5 ओम में अलग करंट आएगा, ये दोनों एक ही पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दोनों किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग लिखेंगे कि 10 ओम तथा 15 ओम समांतर क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए अब क्या निकलेगा यहाँ से, समांतर के लिए क्या आता है, 1/r वाला मैटर आता है, तो 1/r डैश निकाल चुके थे, r डबल डैश निकाल लेंगे, क्या निकलेगा 1/10 प्लस 1/15, एलसीएम ले लेते हैं 150, 15 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 15, 10 इधर हो जाएगा 25, 25/150। अब ये पलट दें क्या, बिल्कुल पलट सकते हैं क्योंकि r डबल डैश है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 150/25, 5 से काट दीजिए, 5 यहीं 15, 30, 5 बचे 25, 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा। यहाँ पर ये दोनों जितना मिलकर काम कर रहे थे, 6 ओम का अकेले उतना काम कर लेगा, इन दोनों को निकाल देंगे, 6 ओम का लगा देंगे, नया फिगर बनाएंगे। ये था हमारा 4 ओम, ये था मेरा 6 ओम, और इन दोनों को हटाना, एक नया फिगर बनाना है, नया लगाना है इसमें, तो कितने ओम का लगेगा, 6 ओम का। यहाँ पर कौन सा है, डी पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट है। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें करंट आप फ्लो कराएंगे तो इन दोनों में तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है ना, यहाँ से इस टर्मिनल से चाहे इस टर्मिनल से कहीं से भी करंट आप डालेंगे तो इसमें जो करंट जाएगा 6 ओम में सेम ही करंट जाएगा, इसमें अलग करंट जाएगा। तो ये दोनों किस में है, 6 ओम का था, हाँ ये दोनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, तो लिखेंगे 6 ओम तथा 6 ओम किसमें है, श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है,
इसके लिए श्रेणी क्रम के लिए क्या आ जाएगा, R ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं। R ट्रिपल डैश इक्वल टू 6 + 6 ये हो जाएगा 12 ओम का, 12 ओम का हो गया। अब इन दोनों को निकाल लेंगे और कितने ओम का लगा देंगे, यहाँ 12 ओम का लगा देंगे, एक सिंगल नया फिगर बना लेंगे। यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा था 4 ओम का, ये अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। और यहाँ पर पॉइंट डी, यहाँ पर पॉइंट ए, और इन दोनों के बीच में एक तो अलग से प्रतिरोध लगा लेंगे, कितने ओम का, 12 ओम का लगा लेंगे। अब आप देखिए ये दोनों किस क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। समांतर क्रम के लिए क्या फॉर्मूला निकलता है, 1/r। तो इसके लिए कह देंगे कि 4 ओम तथा 12 ओम समांतर में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। इसलिए ट्रिपल डैश निकल चुका था, अब तो फाइनल आर आंसर आने वाला है। तो 1/r इक्वल टू 1/4 + 1/12। एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1, 1/r इक्वल टू 4/12, यहीं पे काट दीजिए 4 3 बार, और r इक्वल टू मेरा आ जाएगा कितना ओम, 3 ओम। मतलब ए और डी के बीच में तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, 3 ओम का होगा। ये सभी मिलके जितना काम कर रहे थे, ए और डी से जितना हमको प्रतिरोध मिल रहा था वो कितने ओम का मिल रहा था, 3 ओम का ही मिल रहा था। ये हमारा दूसरा पार्ट भी सॉल्व हो गया। ए और डी के बीच में प्रतिरोध आ गया कितना ओम, 3 ओम, ये आ गया 3 ओम। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। पहले देख लीजिए, फिर से बढ़ता दे रहा हूं। ए और डी के बीच में निकालना था ये वाला, और ये 10 ओम और ये 3 ओम, ये सॉरी 5 ओम, ये हमारा किसमें था, श्रेणी क्रम में था। इन दोनों को श्रेणी में सॉल्व कर लेंगे। एक ठो बचेगा, ये एक ठो यहाँ पर जो आप लगाएंगे, और ये समांतर क्रम में हो जाएगा। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। समांतर क्रम में सॉल्व करके एक ठो जो सिंगल आप लगाएंगे इसके साथ श्रेणी जैसे हो जाएगा, और श्रेणी के लिए सॉल्व करेंगे। फिर ये वाला और जो एक ठो और आएगा वो समांतर क्रम में हो जाएगा, और फाइनली समांतर के लिए सॉल्व कर लेंगे। अगला है ए व सी के बीच, इसके और इसके बीच। ठीक, इसको भी देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं। ये जो फार्मूला आया है ये इसका डेरिवेशन करा दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। इसका तीसरा पार्ट है ए और सी के बीच। तीसरा पार्ट है ए व सी के बीच। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो ए और सी के बीच में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो ये दोनों श्रेणी में है, तो ये दोनों एक जुड़ जाएंगे, 6 4 10 हो जाएगा। ये 10 इन दोनों को निकाल के फिर 10 को बढ़ा लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये इसमें भी जो करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे, ये 10 ओम और ये 5 ओम ये भी हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों के लिए श्रेणी के लिए अलग फार्मूला लगा के इन दोनों को निकाल करके एक अलग प्रतिरोध यहाँ लगा लिया जाएगा, और इन दोनों को श्रेणी क्रम में करके 15 ओम आएगा, 15 ओम का एक सिंगल प्रतिरोध लगा लिया जाएगा। अब तो इसके लिए मैं कर सकता हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो ये दोनों 6 ओम और 4 ओम श्रेणी क्रम में है, 10 ओम और 5 ओम भी श्रेणी क्रम में है। तो लिख लेते हैं कि 4 ओम तथा 6 ओम श्रेणी में है। तो इसके लिए R डैश इक्वल टू 4 + 6 ये आ जाएगा 10 ओम। ठीक, और क्या है 10 ओम तथा 5 ओम, 5 ओम ये भी श्रेणी में है, इसमें है श्रेणी में है। किसके लिए, इसके लिए ए और सी के बीच में जब निकालना होगा तब। तो इसके लिए R डबल डैश इक्वल टू 10 + 5 15 ओम। इन दोनों को हटाया जाए, 10 ओम का सिंगल लगाया जाए, इन दोनों को हटाया जाए, 15 ओम का सिंगल लगाया जाए। ठीक है, यहां पर 10 ओम का प्रतिरोध था, यहां पर लगा तो एक लगा कितने ओम का, 10 ओम का, और यहां पर एक सिंगल लगा तो ये लगा हमारा 15 ओम का, और यहां पर हो गया मेरा पॉइंट ए और यहां पर हो गया पॉइंट सी। अब बताइए जब ए से सी के बीच में आप करंट डालेंगे तो इसमें सब में अलग अलग करंट जाएगा, इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट और इसमें अलग करंट। तो ये तीनों के तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है 1, लिख देंगे यहाँ पे कि 10 ओम तथा 10 ओम, 10 ओम 10 ओम तथा 15 ओम, ऐसे लिख लेते हैं 10 ओम 10 ओम तथा 15 ओम समांतर में, समांतर क्रम में
हैं। इसके लिए आएगा 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना लेना है, 30 ले लेते हैं। 10 यानी 30, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी और 2 सिर्फ यहाँ, 15 दूनी 30। ठीक है, तो 1/r इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 3 6 और 6 2 8, 8/30। हमको तो 1/r चाहिए नहीं, हमको तो चाहिए कितना, r चाहिए। बात पलट देंगे, क्या मिलेगा, r इक्वल टू मिल जाएगा 30/8। इसको 2 से काट लीजिए, यहाँ मिलेगा 15, यहाँ मिलेगा 4, 4 से भी काट लीजिए, दशमलव में मिल सकता है। तो इसके लिए हो जाएगा 4 तिहाई 12, 13 14 15 दशमलव, 4 तिहाई 12, 13 चौक 30 हो गया। और 30 के लिए 4 25 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। ठीक, तो इतना आंसर हमको मिल जाएगा 3.7 ओम के आसपास। ये हुआ, समझ में आया आपको। ए और बी के बीच में कैसे सॉल्व करेंगे, किसको किसको श्रेणी में और किसको किसको समांतर में लेंगे। ए और डी के बीच में पहले इसको श्रेणी में फिर समांतर में जैसे भी था। इसके बाद ए और सी के बीच में, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों श्रेणी में, ये दोनों सॉल्व होकर सिंगल सिंगल लग जाएंगे। तो ये हमारा समांतर में हो जाएगा, समांतर के लिए अलग से सॉल्व कर लेंगे। लगभग 3.7 ओम आंसर आएगा। यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 3.7 ओम। मात्रक आप जरूर लिखेंगे, मात्रक न लिखने पर 1 नंबर एग्जामिनर आपका काट लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, थोड़ा और भी इससे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। इसको सॉल्व कर लें आप लोग।